अस्सलाम वालेकुम और मैं शाह ऑफिशियल पर खुशामदीद बात करेंगे सावन यान पिया ड्रामा सीरियल के रिव्यू के बारे में। तो इसके अब तक 2 रिव्यूज़ जो हैं वो आ चुके हैं। तो आखिरकार जिस ड्रामा का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था पिछले 1 साल से, आपने ऐसी बहुत सारी रैंडम वीडियोज़ भी देखी होंगी जिनमें सावन यार पिया ड्रामा जो है वो लगने वाला है, बताया जा रहा है, या आ गया है या आने वाला है वगैरह वगैरह। तो आज आपको बताती चलूँ कि आखिरकार ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। इसके टीज़र्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं और सबसे बढ़कर इसकी कास्ट सुनकर आप लोग हैरान रह जाएँगे। तो कौन-कौन है इस ड्रामे में और कैसी होगी इसकी कहानी, कब ये आने वाला है, इन सब सवालों के जवाबात आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम इस ड्रामा की मेन कास्ट यानी मेन एक्टर्स की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर अपने आप में एक नाम है और अगर आप इनको पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का सुपरस्टार कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि परिज़ाद में उन्होंने ऐसा काम किया जहाँ से इनकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इसके बाद किसी भी ड्रामे में एज सच उनको जो है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन अब फाइनली आए हैं एक बहुत ही बड़े ड्रामे में एक बहुत बड़े किरदार के साथ जिसका नाम है सावन यार पिया। और इस ड्रामा में हीरो का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको हीरो प्लस विलन जो है वो कह सकते हैं। अब आपको पूरा विलन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि और क्यों नहीं कहेंगे ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इनको जो है वो विलन बनाया गया है, ये इनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि इनको हीरो होना चाहिए, इस ड्रामा में इनके जो ऑपोजिट एक्टर हैं जो कि लीड हैं वो है फ़िरोज़ खान। तो जो कह रहे हैं कि फ़िरोज़ खान की जगह इनको होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फ़िरोज़ खान की जो पर्सनैलिटी है वो हीरो वाली है और वो अहमद अली अकबर पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। अहमद अली आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने किरदार को अदा करेंगे और यहाँ पे जो फीमेल लीड एक्ट्रेस हैं वो आपको दुर्रे फ़िशा देखने को मिलेंगी। दुर्रे फ़िशा ने कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा सीरियल किया था दानिश तैमूर के साथ, और उसके बाद उसकी वैल्यू बहुत यानी कि वो बहुत ही उसकी जो है वो वैल्यू बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे, जिसमें से एक ये है। तो यहाँ पे आपको दुर्रे फ़िशा, फ़िरोज़ खान और अहमद अली अकबर इन तीनों का ट्रायल देखने को मिलेगा। और इसकी कहानी कुछ इस तरह से होगी कि जो अहमद अली अकबर हैं बिल्कुल साथ रहते होंगे दुर्रे फ़िशा के, और एक बहुत बड़ा इसमें उसको डॉन दिखाया जाएगा जो कि दुर्रे फ़िशा के आगे पीछे होगा, वो उसको पसंद करता होगा। दुर्रे भी इसको कभी कभी सच इतने सही से उसे बात नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसको, क्योंकि वो मिडिल क्लास होगी और उसके साथ रह होगी, तो उसको थोड़ी बहुत वो अहमियत देती होगी। तो यहाँ पे जो अली अकबर हैं उनका नाम आपको सावल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक टीज़र में वो उस दुर्रे फ़िशा से सावल कहकर पुकारती है, तो ये दुर्रे फ़िशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होगा। फिर जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ वो उसकी हिफाजत भी करेगा, और चूँकि इसका बैकग्राउंड भी वैसा होगा तो वो इसकी इज़्ज़त और हिफाजत हर तरह से वो करेगा। तो यहाँ जब वो यूनिवर्सिटी जाएगी आगे पढ़ने के लिए, तो इसका इंटरेक्शन होगा फ़िरोज़ खान के किरदार के साथ, जो बहुत ही डैशिंग होगा, बहुत ही हीरोइक टाइप होगा जैसा कि हर लड़की को पसंद है, और उसका बैकग्राउंड भी काफ़ी मजबूत होगा, और वह हैवी बाइक में एंट्री करेगा और फिर उनकी वहाँ पे इंटरेक्शन होगी आपस में। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि जो सावल है वो पॉलिटिशियन होगा, हो सकता है वो कोई डॉन हो। लेकिन यहाँ पे एक बात और, जो कि इसका सेकंड टीज़र आया उसमें ये देखने को मिला है कि फ़िरोज़ खान का जो बाप है इसमें वो यासिर है, और यासिर जो है वो काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है, और वहाँ पे जो सावल है उसका वो बॉस होता है। तो क्योंकि जब वो लोग रिश्ता मांगने के लिए, सेकंड टीज़र में दिखाया जाता है, जब वो रिश्ता लेने के लिए जाते हैं फ़िरोज़ खान दुर्रे फ़िशा के लिए, उसका बाप जाता है, तो वहाँ पे सावन से वो मिलता है और कहता है कि तुम्हारा जो मोहल्ला है वो मेरे बेटे का ससुराल बनने वाला है। तो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी तब पता चलता है, और वहाँ पे वो उसके घर जाते हैं रिश्ता लेके। जब वो उसके घर जाता है रिश्ता लेके, तो उसका बाप उसे देखता है और उसे कहता है कि मुझे तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। वो दोनों कभी दोस्त होते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लोग आपस में दुश्मन बन जाते हैं, और वहाँ से उसे धक्के मार के वो बाहर निकाल देता है, और अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो कहती है अब मैं क्या करूँ, ना आगे जा सकती हूँ ना पीछे, ये वो, और उनकी मोहब्बत वहीं की वहीं रह जाती है। अब जो इसमें सावल है जो कि हीरो प्लस विलन है, तो वो होगा ये एक डॉन टाइप का, और जो ज़बरदस्ती करता होगा लोगों के साथ, मगर इसकी मोहब्बत आपको बिल्कुल रियल दिखाई जाएगी। आप इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं कि सावल ही ऐसा बंदा है जो कि डिज़र्व करता है। लुक्स छोड़ो, लुक्स में क्या रखा है, असल मोहब्बत तो वो कर रहा है, जबकि दूसरी जानब हमारे जो हीरो हैं उनकी दिलचस्पी जो है दुर्रे हैं उसकी दिलचस्पी होगी इसकी तरफ, फ़िरोज़ खान की तरफ। और क्योंकि मुझे लगता है कि
सब नहीं लेकिन ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो बहुत लुक्स को, गुड लुक्स को जो है वो प्रेफर करती हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि दुर्रे की फ़िरोज़ के किरदार के साथ ज़्यादा जल्दी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और जानते हुए कि बिसावल इसको पसंद करता है और कैसी बड़ी बड़ी बातें उसके लिए करता है। सावल का किरदार आपको कुछ इस वजह से भी दिलचस्प लगेगा क्योंकि उन्होंने परिजात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, और हो सकता है कि शायद ये भी दिखाया जाए कि किसी पॉइंट पे फ़िरोज़ की मोहब्बत को ही डाउन कर दिया जाए और दिखाया जाए कि हाँ, इसकी मोहब्बत नहीं सही और सावल की ही सच्ची मोहब्बत है। तो परिसाद वाला कंसेप्ट यहाँ भी एक्यूरेट हो सकता है इस ड्रामे में कुछ ऐसा दिखाया जाए कि लुक्स डज नॉट मैटर। अगर आपका दिल से किसी को चाहो और हर तरह से इसकी हिफाजत करो, इसकी इज्जत का ख्याल करो, तो भी आपको इसको हासिल आप कर सकते हैं। लेकिन ये भी कहना अभी बहुत कबल अज़ वक्त होगा मेरे ख्याल से, लेकिन दिखाया जाएगा कि एक तो सावल के लुक्स और ये शेर व शायरी बहुत ज़्यादा करेगा, ऐसी ये बहुत से डायलॉग्स होंगे वो बोलेगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो वायरल भी होने वाले हैं इसके डायलॉग, जैसे परिजात के हुए थे। इसको दिखाया गया है कि इश्क में वो किसी भी चीज़ को छीनना आपका हक होता है। अगर आप किसी से इश्क करते हैं तो इसको छीन लो, हासिल कर लो। और दूसरी तरफ जो फ़िरोज़ का किरदार है वो थोड़ी एक अलग अप्रोच रखता है। वो ये कहेगा कि मोहब्बत अपना रास्ता खुद बनाती है, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट रखता है। लेकिन दूसरी तरह इसको इतना कमज़ोर भी नहीं दिखाया जाएगा कि इससे लड़ ना सके दोनों ही, क्योंकि एक साहब की बराबरी की बात कर सकते हैं, वो उसके बॉस का आगे से आदमी होता है लेकिन वो उसके बॉस का बेटा होता है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर इनकी लड़ाई कैसे होगी। इस ड्रामे में फ़िरोज़ और जो है सावल की फ़िज़िकली लड़ाई भी होगी, मगर दिमागी लड़ाई भी इनकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। दोनों के दरमियान अच्छी खासी लव फाइट भी होनी है। दोनों में एक जो है वो इगोइस्टिक होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लड़की को दो इंसान एक जितनी मोहब्बत नहीं कर सकते, कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो ज़्यादा करता है। ये चीज़ आपने इस ड्रामे में खुद फिगर आउट करनी है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा इसको मोहब्बत करता है। कहानी में काफ़ी जान है, यहाँ आपको दिखाया जाएगा कि लड़ाई भी जो है लड़की भी कंफ्यूज होगी कि वो किसको यानी कि वो किसकी तरफ जाए। तो आखिरकार वो एडमिट कर लेगी फ़िरोज़ के किरदार को मोहब्बत करती है, और वहाँ से ही असली दुश्मनी इनकी शुरू होगी। और मुझे लगता है कि ऐसे केस में फ़िरोज़ जो है वो बहुत से पॉइंट्स पर हो सकता है वीक पड़ जाए या फिर वो डर जाए। और जब वो डरेगा तो सावल लड़की को ये साबित करने की कोशिश करेगा कि जो मोहब्बत करता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता। तो यहाँ फ़िरोज़ जो कि एक अच्छे बहुत ही मजबूत बैकग्राउंड से होता है, तो वो गार्ड से जो है वो जान छुड़वाएगा। ये आपको दूसरे टीजर्स में दिखाया जाता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता है, लेकिन उसके बाप के बैकग्राउंड की वजह से तो वो उसको हर वक्त गार्ड्स में और वगैरह वगैरह ऐसा। और मुझे पर्सनली इस टीज़र से ये लग रहा है कि जो दुर्रे फ़िशा है उसको सावल को चुनना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फ़िरोज़ खान, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी उसके सामने मुझे बहुत ही हल्की लग रही है। हालांकि फ़िरोज़ खान एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े एक्टर हैं पाकिस्तान के, लेकिन इस ड्रामा सीरियल में जो है वो बाजी मुझे लगता है सावल मार गया है। उसकी पर्सनैलिटी यानी कि अहमद अली अकबर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और दुर्रे फ़िशा को उसको ही सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, और आप लोगों को क्या लगता है कि दुर्रे को किसकी तरफ जाना चाहिए, फ़िरोज़ की तरफ या फिर अहमद अली अकबर की तरफ? आप भी अपनी राय जो है वो मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये ड्रामा सीरियल जो है ब्लॉकबस्टर होने वाला है, या फिर हमराज की तरह ये ड्रामा सीरियल भी बस यूं ही ख़त्म हो जाएगा और फ्लॉप? क्योंकि फ़िरोज़ और आयज़ा का ये पहला ही ड्रामा सीरियल है, ऐसा मुझे लगता है कि जो कि इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। तो यहाँ पे ये ड्रामा सीरियल आपको, क्योंकि हमराज ड्रामा सीरियल हर पल जियो पे ख़त्म हो चुका है, तो हो सकता है कि अगले हफ्ते यानी बुध और जुमेरात को 8 बजे आपको टीवी पर और 9 बजे आपको यूट्यूब पर ये ड्रामा सीरियल देखने को मिले, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि कोई और ड्रामा सीरियल जियो पे ख़त्म होने वाला हो तो उसकी जगह ये लगे, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि ये ड्रामा सीरियल उसकी जगह आएंगे। तो यहाँ पे जो नए एक्टर आ रहे हैं उन्होंने भी पुराने एक्ट्रेस को अच्छी खासी रिप्लेसमेंट दी है। जैसे आप खुशहाल खान की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा वो काम करे हैं बिरयानी ड्रामा सीरियल में। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार ये कैसी स्टोरी होने वाली है और दुर्रे फ़िशा को किसकी तरफ जाना चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।